पूजा पाठ करने के लिए घर में मंदिर बनाने की परंपरा पुराने समय से ही चली आ रही है। मंदिर के संबंध में शास्त्रों में नियम भी बताए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाता है तो पूजा पाठ जल्दी सफल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे अपने गृह मंदिर के बारे में। यदि आप घर पर मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भगवान की मूर्ति का मुख किस दिशा में हो। मूर्ति का मुख सही दिशा में ना होने से पूजा पाठ का सही फल नहीं मिल पाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर हो या घर, भगवान का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है। भगवान सूर्य के उदय होने की दिशा होने के कारण इस दिशा को शुभ माना जाता है। लोगों के मन में यह भी भ्रम रहता है कि यदि भगवान का मुख पूर्व दिशा में होगा तो पूजा करते समय हमें किस दिशा में मुख करना चाहिए। पूजा करने वालों का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। जब भी हम उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे तो घर में प्रवेश करने वाले भगवान का हाथ जोड़कर अच्छे से स्वागत कर पाएंगे। पूजा करते समय हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय कभी भी भगवान के सामने नहीं बैठना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान की मूर्ति में भी इतना ताप होता है कि हम जैसे साधारण मानव उस ताप को सहन नहीं कर सकते हैं। हमें भी हनुमान जी की तरह भगवान के बगल में बैठकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर हम अपने घर के मंदिर को वास्तुशास्त्र के मुताबिक बनाएं तो इससे घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। साथ ही उस घर में रहने वालों पर विपत्ति भी नहीं आएगी। पूजा कक्ष घर में सकारात्मक और शांत ऊर्जा के केंद्र के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह आपके घर में देवताओं की उपस्थिति के कारण दिव्य ऊर्जा का विकिरण करता है। देवताओं के लिए एक अलग स्थान निर्धारित करना यानी पूजा कक्ष, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, आपके घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सही वास्तु शांत सकारात्मक ऊर्जा लाने और यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपके घर में किस तरह की ऊर्जा का विकिरण होता है। पूजा कक्ष न केवल घर में अच्छी ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है, बल्कि आपको दिव्य ऊर्जा से जोड़ने में भी मदद करता है। नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और आपके घर को खुशियों और सकारात्मकता से भरने के लिए वास्तु सही होना चाहिए। पूजा कक्ष के लिए वास्तु टिप्स। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार पूजा कक्ष के लिए सही वास्तु के साथ अपने घर को सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का केंद्र बनाने में आपकी मदद करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। पूजा कक्ष की स्थिति। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष की स्थिति के लिए सुझाई गई प्रत्येक दिशा कुछ विशेष का संकेत और प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि पूजा कक्ष की स्थिति पूजा कक्ष के लिए वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा कक्ष के लिए सबसे अच्छी दिशा माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव का क्षेत्र माना जाता है और इसलिए यह सबसे शुभ है। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा आती है। दक्षिण दिशा में पूजा कक्ष के लिए वास्तु अशुभ माना जाता है। अपने पूजा कक्ष को सीढ़ियों के नीचे या शौचालय के पास बनाने से बचें, क्योंकि ये स्थान पूजा कक्ष के लिए अशुभ माने जाते हैं। पूजा कक्ष के दरवाजे और खिड़कियां उत्तर या पूर्व की ओर खुलनी चाहिए। पूजा कक्ष वास्तु के अनुसार सकारात्मक कंपन के लिए पूजा कक्ष में पिरामिड के आकार की छत की सिफारिश की जाती है। पूर्वमुखी घरों के लिए पूजा कक्ष वास्तु सुझाव देता है कि पूजा कक्ष उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए। मूर्तियों या देवताओं का स्थान। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष में मूर्तियां एक दूसरे के आमने सामने नहीं होनी चाहिए और न ही दीवार के पास होनी चाहिए। दीवार से थोड़ी दूर रखनी चाहिए। मूर्तियों को उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सभी मूर्तियां एक ही दिशा में हों।
मूर्तियों को दीवारों पर टिकाकर नहीं रखना चाहिए ताकि उनके चारों ओर पर्याप्त वायु प्रवाह सुनिश्चित हो सके। पूजा कक्ष के लिए वास्तु टिप्स के अनुसार मूर्तियों को जमीन से कम 6 इंच की दूरी पर रखा जाना चाहिए। मंदिर में मृतक की तस्वीरें या हिंसा को दर्शाने वाली तस्वीरें लगाने से बचें। सुनिश्चित करें कि मूर्तियों की संरचना टूटी या खंडित न हो। लैंप की स्थिति दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूजा कक्ष के लिए 6 वास्तु टिप्स। वास्तुशास्त्र एक संस्कृत शब्द है जो वास्तुकला के विज्ञान को संदर्भित करता है। इसमें सभी प्रकार के वास्तुशिल्प और डिजाइन विचार शामिल हैं, जैसे कि स्थान, व्यवस्था, लेआउट, माप आदि। घर का वास्तु सकारात्मक ऊर्जा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूजा कक्ष के लिए वास्तु और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे घर की आभा और वास्तु को निर्धारित करता है। वास्तु विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि घर का पूजा कक्ष घर में सकारात्मक ऊर्जा और कंपन का केंद्र होता है और यही कारण है कि घर बनाते समय पूजा कक्ष के लिए वास्तु को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। पूजा कक्ष न केवल घर में अच्छी ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है, बल्कि आपको दिव्य ऊर्जा से जोड़ने में भी मदद करता है। नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और आपके घर को खुशियों और सकारात्मकता से भरने के लिए वास्तु सही होना चाहिए। पवित्र वस्तुओं की स्थापना। पूजा कक्ष में पवित्र वस्तुओं और पूजा कक्ष की अन्य वस्तुओं के भंडारण के अलावा किसी अन्य भंडारण उद्देश्य के लिए उपयोग न करें। कमरे में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मूर्तियों के ऊपर कभी भी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। दीपक और अग्नि कुंड दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। पूजा कक्ष में अलमारियों की व्यवस्था। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष में किसी भी कैबिनेट को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध न हो। आप पूजा सामग्री के भंडारण के लिए पिरामिड के आकार का टॉवर या अलमारियां बना सकते हैं क्योंकि इससे सकारात्मक कंपन निकलती है। वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष में मूर्तियों के ऊपर अलमारियां नहीं बनाई जानी चाहिए। पूजा कक्ष का रंग। कमरे के लिए हल्के रंग सर्वोत्तम हैं क्योंकि वे सकारात्मक कंपन प्रसारित करते हैं और पूजा अर्चना के लिए आदर्श होते हैं। पूजा कक्ष के लिए क्रीम रंग आदर्श रंग है। हल्का नीला, सफेद और हल्का पीला जैसे रंग शांत और ध्यानपूर्ण वातावरण बनाते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा कक्ष के लिए सफेद रंग आदर्श है। पूजा कक्ष में प्रकाश व्यवस्था। पूजा कक्ष में कम से कम एक खिड़की होना जरूरी है ताकि दिन के समय कमरे में अच्छी रोशनी बनी रहे। इससे पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा और सूर्य की कंपन भी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। सुनिश्चित करें कि सूर्यास्त के बाद भी कमरे में अच्छी रोशनी हो। पूजा कक्ष में लाइट लगाएं या पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने के लिए दीपक जलाएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।